अकेडमी। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रीवियस वेडनेसडे निकला है अभी, तो उसमें जो सरकार है उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐड किए गए हैं तो उस पर हम पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोई क्वेरीज क्वेश्चन होते तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो जीडीपी करंटली जो जीडीपी है एजुकेशन पर वो 4.43% है, और अभी उसको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बढ़ाकर 6% तक जीडीपी कर दी गई है एजुकेशन पर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जीडीपी है। अब देखते हैं कि जो भी इसमें पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं एजुकेशन के, तो बदलाव जो किए गए हैं वो कितना ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, तो वो तो आगे ही देखेंगे। तो एप्लीकेशन करना अब इन फ्यूचर डिपेंड करता है कि कितना एप्लीकेबल होता है। तो अभी तो हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये जो चेंजेस हैं वो आपके एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से लेकर मीन्स लोअर एजुकेशन से लेकर अपर हायर लेवल के एजुकेशन तक के बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किस पर चेंजेस किए गए हैं, वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है, उसमें आप लोगों का जो पहले सिस्टम चलता था 10+2 का, उस सिस्टम को पूरा ख़त्म कर दिया गया है और अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया है। तो ये फॉर्मेट क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो 5 जो है उसमें आप लोगों के 5 साल का कोर्स ऐड किया गया है, 3 साल आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन, और जो बाकी 2 हैं वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास को ऐड किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें 3 साल से लेके 8 साल के बच्चों को इसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और इस स्टेज को हम लोगों ने फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है 3, उसमें आप लोगों का इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, और इसमें आप लोगों के 8 साल से लेके 11 साल के स्टूडेंट्स बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इस स्टेज में आप लोगों का 3rd, 4th और 6th क्लास को ऐड किया गया है, 5th क्लास को ऐड किया गया है। इसके बाद जो आप लोगों का 3 है उसमें आप लोगों के 6, 7, 8 क्लास को ऐड किया गया है, और इसमें आप लोगों के 11 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसे मिडिल स्टेज कहा गया है, और नेक्स्ट जो आप लोगों का 4 है उसमें आपका 9 से लेकर 12 तक के एजुकेशन को ऐड किया गया है, और इसमें 14 से लेके आप लोग के 18 साल के स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, और इसमें जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को स्टडी तो कराई जाएगी, उसके साथ साथ इसमें इंटर्नशिप का भी इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराने की बात की गई है कि 6th क्लास से ही उन्हें इंटर्नशिप कराया जाएगा। जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, इसके साथ ही वो अपने स्किल्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मीन्स अपने स्किल को भी इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देन इसके 9th क्लास से ही वो अपने सब्जेक्ट खुद चूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले था कि आप साइंस है तो साइंस आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते, पर इंटरेस्ट रहता है। तो अगर आप साइंस के अब स्टूडेंट हैं, अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके साथ साथ म्यूज़िक या डांसिंग या स्केचिंग या पेंटिंग, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो कोर्स कर सकते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा कुछ भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 6th से ही आप लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो 6th क्लास से ही आप लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो बात है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समिति का नेतृत्व कर रही डॉक्टर कस्तूरी रंगन के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आप लोग को 6th क्लास से ही आप लोगों के स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग को प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही अगर जो लोग इंटरेस्टेड है, जो स्टूडेंट्स, तो उनको स्थानीय स्तर पे ही आप लोगों का इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को रखा गया है। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड किया गया है, क्योंकि करंटली जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट 4 साल का कोर्स होता है वो बीच में छोड़ देता है तो उसकी पिछली जो पढ़ाई होती है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसी को सुधार करने के लिए, ये बदलाव करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड किया गया है। ठीक है, तो जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट 1 साल के बाद पढ़कर फिर छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
2 साल का कोर्स करता है फिर छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल का कोर्स करने के बाद फिर छोड़ता है तो डिग्री, और 4 साल के बाद उसे शोध की गई डिग्री दी जाएगी। ठीक है, और एमफिल को इसमें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। एमए ग्रेजुएशन, एमए इसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल को इसमें ख़त्म कर दिया है। और इसके साथ ही बीएड वालों के लिए है कि जो बीएड कोर्स होगा अब 4 साल का होने वाला है। पहले ये 2 साल का ही होता था, तो अब 4 साल का कर दिया जाएगा, पर ये अभी इतनी जल्दी नहीं लागू होगा, ये 2030 तक लागू होगा। जब 2030 में हम ये क्या होगा कि जो टीचर बनने की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो 4 साल का कोर्स होगा बीएड का। सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आप लोग का जो 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता था, तो अब उस सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी अब इसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता था, तो ये पूरा साल भर में एक एंड में एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो अब इस सिस्टम को चेंज करने के लिए हो सकता है कि आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाए, साल में दो बार एग्ज़ाम किए जाएं। ठीक है, इसके साथ ही या फिर ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल 2 एग्ज़ाम को डिवाइड कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होगा इस पर। ठीक है, तो इसके साथ ही इसमें ये चेंजेस आएगा कि जो आप लोग जो स्टूडेंट्स रटने की प्रवृत्ति थी उसको ख़त्म किया जाएगा और उसके नॉलेज का मेन परीक्षण किया जाएगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें 5th तक जो स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें बात आ रही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के 5th क्लास तक लोकल लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है या आपकी जो क्षेत्रीय या रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपकी स्टडी कराई जाएगी। एक में इस जो पॉइंट है इसमें आप लोग का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसलिए स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है या उसमें एडजस्ट करने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये उनके लिए एडवांटेज है कि वो अपनी ही लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं। और एक और इसमें ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर किसी कारण से उनका ट्रांसफ़र किसी और स्टेट में हो गया जहाँ की लैंग्वेज चेंज है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है एडजस्ट करने में। जैसे मान लेते हैं महाराष्ट्र में किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ मराठी चलेगी, तो उनको वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस पॉइंट में, पर ये ऑप्शनल है, चूज़ कर सकते हैं वो कि उनको किस लैंग्वेज में स्टडी करनी है। तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो स्टूडेंट है उनका आकलन जो है किस प्रकार उनके परफॉर्मेंस का आकलन मूल्यांकन किया जाएगा, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो कैसे होगा आकलन, ये एक बड़ी बात है कि इसमें रिपोर्ट जो कार्ड बनेगा उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। 3 तरीके से आकलन कर सकता है, एक स्वयं स्टूडेंट करेगा, उसका सहपाठी करेगा और तीसरा उसके टीचर करेंगे। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे हर स्टेट में और वहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका समय समय पर स्किल का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें स्कूल प्री प्राइमरी लेवल पे जो न्यू सिलेबस है, स्पेशल सिलेबस तैयार करने की बात कही गई है। इसमें जो स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल है, उन्होंने कहा कि अब स्कूल से लेके हायर लेवल तक के इस एजुकेशन में बहुत 10 बड़े जो सुधार हैं उनको सुधार किए गए हैं। अब 2025 तक जो स्कूल शिक्षा है 3rd क्लास तक, उसमें मेनली जो बेसिक नॉलेज है उसको और उसके साथ साथ अंक ज्ञान को मेनली इसमें इंक्लूड किया गया है। देन जो स्कूल कॉलेज है उसके जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। जो स्कूल दरअसल बात यह है कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इनमें सब में अलग अलग नियम हैं, चाहे वो फीस के लिए हो गए या किसी भी अनदर चीज़ के लिए। तो हो सकता है इन फ्यूचर में ये सारे नियम को एक संस्थान लागू करे और सारे नियम सेम लागू करे। मीन्स अब हर चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो या प्राइवेट हो, सब में सेम और एक नियम लागू हो। देन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें
चाहे जहाँ आप रहते हैं, मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ज़िले में या फिर आपके आसपास कहीं भी न्यू एजुकेशन सिस्टम को लाने की कोशिश की गई है। मीन्स हायर एजुकेशन पॉलिसी को या सिस्टम को लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेनली इसमें डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। मीन्स इसमें ऑनलाइन जो हो गया, ऑनलाइन में आप लोगों के हर कंटेंट, मीन्स यहाँ पे लोकल और रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट देखिए ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल है, जो इंग्लिश हिंदी में मेनली अवेलेबल है, ठीक है। पर अब इसमें प्रावधान किया जा रहा है जो आप लोगों का लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप लोगों का कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा वर्चुअल लैब और इसके साथ ही साथ आप लोगों का डिजिटल लाइब्रेरी आदि प्रावधान किए गए हैं। देन चाहे आप लोगों का स्कूली मीन्स स्कूल एजुकेशन हो या हायर लेवल एजुकेशन, चाहे एग्रीकल्चर एजुकेशन हो या लॉ एजुकेशन हो या मेडिकल एजुकेशन हो, इसके साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन हो, सभी एक ही दायरे में आएंगे और सभी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा। तो गाइस, इसके साथ साथ चाहे आप लोगों का आर्ट हो, गेम्स हो या फिर म्यूज़िक हो या डांस हो या सोशल वर्क हो या फैशन डिज़ाइनिंग हो, तो इन सब को भी अब इंक्लूड किया जाएगा। चाहे वो गार्डनिंग हो तो टेक्सचर हो, ये सबको अब इम्पोर्टेंस दी जाएगी। स्टडी के जैसे ही अब इन सब चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी और इसको स्टडी में इंक्लूड किया गया है। पहले भी इंक्लूड थे नाम मात्र के, बट अब इसे इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है, उस पर जोर दिया गया है। नए टेक्नोलॉजी या नए सुधारों के लिए टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है और यह बात रखी गई है कि लैपटॉप, कंप्यूटर और फ़ोन और उसमें उपस्थित बहुत सारे ऐप, उन सब का यूज़ करके स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और ऑनलाइन स्टडी कराई जाए, इसकी बात रखी गई है। MHRD का नाम चेंज कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसके साथ ही खेल संबंधी हर जिले में कला, करियर या खेल से संबंधित इसको बढ़ावा देने के लिए, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक बाल भवन तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग का चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो या डीम्ड हो या आप लोग का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेजेस हों, आप लोगों के सारों में एक ही एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट, त्रिभाषा फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। इसमें स्टूडेंट को स्कूल के या हायर लेवल किसी भी स्तर पर संस्कृत भाषा को ऑप्शनल रखा गया है, आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बताया है कि लैंग्वेज का आप लोग का 5th क्लास तक है ही, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों का जो कोई भी लैंग्वेज है वो किसी भी स्टूडेंट पे थोपी नहीं जाएगी। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आप लोग को ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। और इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है आप लोग का कोरियाई, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश या पुर्तगाली या रूसी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाए, तो उसको भी आप चूज़ करके उसकी पढ़ाई या उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भारत में बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को अब कैंपस लगाने की अनुमति दे दी गई है। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी को अब कैंपस भारत में ही लगा सकते हैं, तो इससे जो फ़ायदा होगा वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ अगर यहाँ पर इंडिया में कैंपस लगाते हैं तो स्टूडेंट, जो इंडियन स्टूडेंट है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वो इंडिया में रहते हुए भी बेस्ट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही ST, SC और OBC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जा सकता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने पूरी तरीके से इसमें इंक्लूड किया गया है और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।